ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और मंत्र नंबर 8 और 9, प्रवचन नंबर 8 से सृष्टि क्रम एपिसोड नंबर 2 लेते हैं। भगवान स्वामी जी बताते हैं कि यदि दृष्टा सत्ता से एक नहीं होगा तो वह केवल बौद्धों में जैसा विज्ञानवाद है। विज्ञान मात्र ख्याल फुरफुरा रहा है कि मैं हूँ, यह ख्याल बन गया है कि मैं हूँ। और यदि सत्ता में ज्ञान न हो तो सत्ता जड़ होगी, और यदि ज्ञान में सत्ता न हो तो ज्ञान केवल मन की फुरफुराहट। इसलिए सत्ता और ज्ञान की एकता होना जरूरी है। तो सत्ता का अनुसंधान करना चाहिए। देखो, हम लोग जब वेदांत की बात करते हैं तो किसी को क्या अनुभव हुआ इसकी परवाह नहीं करते हैं। कोई सिद्ध महात्मा आकर के कहे कि हम छत पर से गिर पड़े, शरीर तो बेहोश पड़ गया और हम होश में रह गए, हम चैतन्य हैं और यह शरीर जड़ है, ऐसा नहीं समझना। मूर्खता की बात है। वह जो होश है उसका नाम चैतन्य नहीं है। बावरे लोग तो तरह तरह की कल्पना करते हैं। एक दिन वृंदावन में सत्संग हो रहा था तो श्री हरि बाबा जी महाराज बहुत विनोद करते हैं। सत्संग में पढ़ते पढ़ते आया कि श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज जो हैं वे तो चिन्ह में हैं। तो बाबा रुक गए, पोथी रख दी और सत्संगियों से पूछा कि भाई, यह गिरिराज जी को चिन्ह में लिखा हुआ है तो गिरिराज जी तो पत्थर दिखते हैं, ये चिन्ह में कैसे हुए? वे तो पहाड़ हैं, चिन्ह में कैसे? बतलाओ। सब लोग अपना अपना अनुभव बताओ। एक ने बताया कि एक महात्मा गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे तो उनके मन में यह शंका हुई कि यह चिन्ह में नहीं, यह तो पत्थर है। इतमें एक दिव्य पुरुष गोवर्धन में से निकल कर आए, बोले, हे, ऐसी शंका मत करो, गिरिराज जी चिन्ह में हैं। और उसने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और दूसरे पत्थर पर पटक दिया और खून की धारा बहने लगी। बोले, देखो गिरिराज चिन्ह में हैं। अब उन सज्जन की यह धारणा कि रक्त की धारा जहां बहे उसका नाम चिन्ह में। आपको सुनाते हैं। अच्छा, दूसरे ने सुनाया कि एक सज्जन रात में गिरिराज में एक जगह जब गए तो नीचे धरती से आवाज आवे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोले, भाई यहाँ आवाज़ कहाँ से आई? तो खोज की, वहाँ कोई आदमी नहीं था। फिर खोज करने पर मालूम पड़ा कि एक हड्डी का टुकड़ा वहाँ पड़ा हुआ है और उसमें से आवाज़ आ रही है, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोले, वाह वाह वाह, यह चिन्ह में है क्योंकि इसमें से आवाज़ आ रही है राधे श्याम। तो भाई, अपने बेटे का नाम अगर चिन्ह में रख लोगे कि जिसमें खून हो उसका नाम चिन्ह में, तो तुम्हारा नाम तुम्हारा देह ही चिन्ह में हुआ। जिसमें से आवाज़ निकले तो चिन्ह में, तो घंटा घर का घंटा भी चिन्ह में हुआ। और मिलों में जो भोंपू बजते हैं जोर जोर से, वे भी चिन्ह में, क्योंकि उनमें आवाज़ आती है। तो यह आवाज़ आना या खून निकलना, इसका नाम चिन्ह में नहीं है। वाह भगवान वाह। बोले, अच्छा भाई, देखना सुनना है, सेनेन्द्रिय होना है, इन इंद्रियों सहित होना, इसका नाम चिन्ह में है। बोले, नहीं, विज्ञान की जब उन्नति होगी तब इन इंद्रियों का निर्माण कर लिया जाएगा। विज्ञान के द्वारा और यंत्र के द्वारा ऐसा पुरुष बनाया जाएगा। अभी बन गए हैं ऐसे पुरुष जो बिल्कुल गणित का प्रश्न उनको यदि दिया जाता है तो गणित का यह सवाल हल करो, तो मशीन से बने हुए जो पुरुष हैं वो उस सवाल को हल करके बता देते हैं। हम एक बैंक और बीमा कंपनी के कारखाने में गए थे कलकत्ते में, तो वहाँ उन्होंने बताया कि गणित की जांच मशीन करती है कि गणित ठीक हुआ कि नहीं, और अरबों का हिसाब मिनटों में निकाल कर बता देती है मशीन। नारायण कहो, अब आगे वैज्ञानिक उन्नति होने वाली है। लोग शरीर बना लेंगे, कान बना लेंगे, तो हमारे चेतन और जड़ की जो परिभाषा है वह इंद्रिया वाला होना, इसका नाम चेतन और इंद्रिया वाला न होना,
इसका नाम जड़ ऐसा नहीं है। सेनेंद्रिय को चेतन और निरेंद्रिय को जड़ नहीं बोलते। हमारे जड़ और चेतन की परिभाषा, इस बात को यदि आप ठीक से पहले से ही ध्यान में नहीं रख लोगे तो वेदांत सुन लो, अद्वैत सिद्ध खंडन खंड खाद्य पढ़ लो और संपूर्ण वेदांत ब्रह्मसूत्र पढ़ लो। यदि उसकी परिभाषा मालूम नहीं होगी तो बात समझ में आवेगी नहीं। जो हमारे जड़ चेतन की परिभाषा, तो हमारे जड़ चेतन की परिभाषा यह है कि जिसको जानने के लिए दूसरे की जरूरत हो उसका नाम जड़, और जो खुद को भी जाने और दूसरे को भी जाने उसका नाम चेतन। चेतनता जो है वह जानने का नाम, ज्ञान का नाम चैतन्य है। चेतनता जो है वह जानने का नाम, ज्ञान का नाम चैतन्य है। तो यदि यह ज्ञान हजार हजार वस्तुओं के दर्शन होने पर भी और हजार हजार वृत्तियों के उदय होने पर भी सत्य स्वरूप नहीं है तो क्षणिक है और बौद्धों के द्वारा स्वीकृत विज्ञान नाम वाला यह पदार्थ है। और यदि यह ज्ञान सत्य स्वरूप है माने अबाध्य है, हजारों विषय सामने दौड़ रहे हैं और उनको प्रकाशित करने वाला एक, हजारों वृत्तियां सामने दौड़ रही हैं, उनको प्रकाशित करने वाला एक, तो ऐसे ज्ञान को चैतन्य बोलते हैं। जो स्वयं प्रकाश हो और सबको प्रकाशित करे उसका नाम चेतन, और जो स्वयं प्रकाशित न होवे, दूसरे के द्वारा प्रकाशित होवे, उसका नाम जड़। तो देखो, जानने वाले के रूप में आप अपना अनुभव करो कि मैं जानना जाने वाला हूँ, कि मैं जाना जाने वाला हूँ, जानने वाला नहीं हूँ। वाह भगवान वाह। तो देखो, जानने वाले के रूप में आप अपना अनुभव करो कि मैं जाना जाने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, कि मैं जाना जाने वाला नहीं, जानने वाला हूँ। अर्थात मैं ज्ञान हूँ। वाह भगवान। आपको जो बात मैं सुना रहा हूँ, आप किताब पढ़ोगे तो जल्दी यह बात आपके ध्यान में नहीं बैठेगी। इसी से जो लोग केवल तर्क से या युक्ति से वेदांत सिद्ध करना चाहते हैं वे गलत रास्ते पर हैं, और जो लोग मशीन से वेदांत की परीक्षा करना चाहते हैं वे भी गलत रास्ते पर हैं, और जो किसी दिन कोई अवस्था हो जाने से, कोई स्थिति हो जाने से वेद का प्रतिपादन करते हैं वे भी गलत रास्ते पर हैं। आपको वेदांत की बात सुनाता हूँ तो इस दृष्टा को आप ऐसे केंद्र पर पहुंचा दो कि जहां यह हजार हजार विषयों को और वृत्तियों को देखता हुआ भी स्वयं एक रस और निर्विकार है, इसमें कोई विकार नहीं है और स्वयं एक रस है। ऐसी स्थिति में दृष्टा को नहीं, अपने आप को अर्थात ब्रह्म अनुभव करेंगे। वाह भगवान, अपने आप को ब्रह्म अनुभव करेंगे। दृष्टा इसलिए नहीं कहते कि वह दृष्टा इसलिए नहीं कहते कि कहीं आप किसी दूसरे को दृष्टा मानकर उसकी स्थिति का ध्यान न करने लग जाएं कि दृष्टा की ऐसी स्थिति होती है, ऐसा नहीं है। एक जगह सत्संग होता था, सैकड़ों आदमी बैठते थे। बोले भाई ध्यान कर लो, कि हाँ ध्यान कर लिया। कि क्या ध्यान हुआ? बोले हम दृष्टा साक्षी का ध्यान कर रहे हैं। कि दृष्टा साक्षी कैसे होता है? कि दृष्टा साक्षी चैतन्य है, नित्य है, ध्रुव है, एक रस है, निर्विकार है। ऐसे हम दृष्टा साक्षी का ध्यान कर रहे हैं। बोले जिसका तुम ध्यान कर रहे हो वह तुम्हारे मन का ख्याल है, वह दृष्टा साक्षी नहीं है। दृष्टा साक्षी ध्यान का विषय नहीं होता। दृष्टा साक्षी ध्येय, ध्यान और ध्याता तीनों का प्रकाशक और स्वयं प्रकाश होता है। वाह भगवान। अच्छा, अब आपको दूसरी बात सुनावेंगे। यह त्वम पदार्थ का शोधन है, यह ज्ञान नहीं है। इसका नाम है खोज। शोधन माने होता है खोज। मैं अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, विश्व, तेजस, ज्ञान, इनका दृष्टा हूं। अच्छा, अब आपको कल्पना की बात सुनाते हैं। क्या कल्पना की बात सुनाते हैं कि समझो खाली शरीर ही नहीं, मिट्टी हो, पानी हो, आग हो, हवा हो, आसमान हो, अहंकार हो, प्रकृति हो, आप सबके दृष्टा हो। अच्छा, अब आप समझ लो ईश्वर हो तो जब ईश्वर आकर आपके सामने खड़ा हो जाएगा,
देखा जाएगा आपके सामने देखा जाएगा आपके अनुभव से। जब ईश्वर की सिद्धि होगी तो आप उसके दृष्टा होंगे और वह ईश्वर नहीं होगा, दृश्य होगा। वेदांत में दृष्टा उसको कहते हैं जो कीड़े से लेकर ईश्वर तक और तृण से लेकर अव्याकृत प्रकृति पर्यंत सबका दृष्टा होता है। उस दृष्टा को वेदांत की परिभाषा में चैतन्य दृष्टा बोलते हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।